पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रेम भाईचारे और रंगों का त्योहार होली समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक होली मनाई होगी। लेकिन अब बिहार की राजनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां लोग होली का त्यौहार मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत कुछ अलग ही चाल चल रही थी। कहीं जश्न का माहौल था तो कहीं होली में भी गम का माहौल नजर आ रहा था। बहुत सारे लोगों अभी भी असमंजस में हैं और सबसे बड़ा असमंजस उस दल में है जिसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोकना है। लेकिन जो परिस्थितियां और जो माहौल बने हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी मोदी विरोधी ताकत जो है उसमें फूट पड़ी हुई है और एकजुट होने का जितना भी प्रयास किया जा रहा है उतना ही रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है ये गठबंधन। अभी तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के दिल्ली रहने के बाद भी बातचीत फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची है। जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस को 8-9 सीटें जो पिछली बार उन्हें मिली थी वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन वो सीटें कांग्रेस के हिसाब से नहीं होगी। आपको बता दें कि इन सबके बीच में पप्पू यादव ने जो हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किए हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उनको पूर्णिया से इस बार चुनाव लड़ने की सिंबल मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां जश्न मना रही है राष्ट्रीय जनता दल, सीट शेयरिंग से पहले ही उसने सिंबल बांट दिए हैं। पहले चरण के चुनाव की 2 दिन बची हुई है, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी होने में, और अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते नहीं हुए हैं महागठबंधन में। कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी इसका भी फैसला नहीं हुआ है और कांग्रेस वाली कई सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। सीधी सी बात है कि एक तरफ जहां पप्पू यादव का पेच फंसा हुआ है, वहीं कन्हैया कुमार का भी पेच फंसा हुआ है। निखिल कुमार को बेटिकट कर दिया गया है तो मीरा कुमार अपने बेटे को लड़ाना चाहती थी, तो उनका भी रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात कहें तो कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछली बार 9 सीटें तो इस बार 1 सीट घटा करके 8 सीटें दी जा सकती हैं और अखिलेश सिंह को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कई उम्मीदवार जिनको ये भरोसा था और पार्टी ने उन्हें तैयारी करने को कह भी दिया था, ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो बेटिकट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी पेच समस्तीपुर का हो, जमुई का हो, वाल्मीकि नगर का हो, पूर्णिया का हो, कटिहार का हो या अन्य क्षेत्रों का, औरंगाबाद तो आपको पता है कि हाथ से निकल ही चुका है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में अंतिम दौर की बात आज होगी। कांग्रेस के तरफ से यह कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में फैसला हो जाएगा। हालांकि ये बात पिछले 4 दिनों से लगातार 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 24 घंटे में सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच का ये तूफान थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ही 2 स्टेप डाउन होना पड़ेगा। यह स्थिति साफ नजर आ रही है और यह भी नजर आ रही है कि अखिलेश सिंह लालू प्रसाद के सामने बड़ी बातें नहीं बोल पाएंगे। ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे से आज अंतिम दौर की बातचीत होनी है और बिहार का फैसला होना है। देश भर में कांग्रेस अपनी स्थिति चाहे जितनी भी मजबूत माने, लेकिन बिहार में वो लालू प्रसाद के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बौनी हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकल करके सामने आता है और किस तरह से कांग्रेस सीट शेयरिंग के समझौते और उम्मीदवारों का चयन करती है। अभी भी कांग्रेस के मनचाही सीटें मिलने में कई तरह के संदेह और संशय बने हुए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।